चलो वही देखते हैं नीट 2017 का सवाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का है सवाल। तो देखिए क्या बोल रहा है भाई सवाल के अंदर। सवाल में बोल रहे हैं, अपन को दिख गया होगा स्क्रीन के ऊपर, बोल रहे हैं सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफर स्लाइटली। बोल रहे हैं कि भाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है, चार्ज के अंदर वन ऑफ देम इज़ माइनस ई एंड द अदर इज़ ई प्लस डेल्टा ई। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at distance d much greater than atomic size apart is zero, then delta E is the order of बताना है। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन भी दे रखा है। देखो सवाल बोल के आ रहा है, उसको समझते हैं अच्छी तरीके से। सवाल में बोलना है कि भाई मेरे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सवाल को ऐसे समझो। ठीक है, हाँ समझना अच्छी तरीके से। मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा और एक हाइड्रोजन एटम ये रहा। धीरे धीरे आराम आराम से सारी चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर बता रखी है, दोनों कोई डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये दोनों कोई डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हाँ भाई एकदम सही बात। अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो डी डिस्टेंस है ना, ये क्या है, ब्रैकेट में लिख रखा है कि मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज़। मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज़, कि इसके एटॉमिक साइज़ से डी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब जो हाइड्रोजन का साइज़ होगा ना, मतलब हाइड्रोजन है, इसका कोई ना कोई साइज़ होगा। ठीक है, हाँ, तो इसके साइज़ से बहुत बड़ी है ये वाली डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये चीज़ बोल रहा है। अब मुझे बोल रहा है कि भाई ये ना, मेरे को इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे बोल रखा है कि भाई यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कर कुछ क्वेश्चन में दे रखा है प्रोटॉन है। मुझे बोल रहा है इनमें से कोई एक ऐसा चार्ज है ना, मतलब इसमें एक चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कोई एक ऐसा है जिस पे चार्ज माइनस ही है और एक ऐसा है जिस पे चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है। ठीक है भाई। तो देखो मान लेते हैं कि भाई बोला कोई सा भी ले लो तुम, है ना। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर ई प्लस डेल्टा ई चार्ज है। अब देखो तुम ऐसे भी मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई प्लस डेल्टा ई चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज है, तभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब करते हैं सवाल को सॉल्व। कैसे करेंगे, मुझे बोल क्या रहा है सवाल में फाइंड करने के लिए डेल्टा ई बोल रहा है। कुछ नहीं करना सवाल में, बहुत आसान सवाल। मुझे पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई, हाँ भाई एकदम सही बात, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई, अब अगर मैं देखूं कि इस एक हाइड्रोजन एटम के पास कितना चार्ज है, तो मैंने मान लिया था अभी कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ई प्लस डेल्टा ई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस ई। हाँ, अगर मुझे टोटल पे ढूंढना है चार्ज कितना है, तो सिंपल ही मैं क्या करूँगा कि भाई ऐड कर दूंगा मैं। मतलब अगर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इस पर टोटल चार्ज ढूंढना है ना, कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज क्या है। अब मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ टोटल चार्ज, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा दूंगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2/r² से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जो बोलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ इससे मैं सॉल्व कर दूंगा ना सवाल को। हाँ भाई एकदम सही बात। तो देखो अब क्या करेंगे भाई, मैं हाइड्रोजन एटम पे चार्ज ढूंढ रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम पे मैं चार्ज ढूंढता हूँ, क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर। भाई यार इसको ऐसे समझो कि मैं ऐड ही क्यों कर रहा हूँ ना, कन्फ्यूज़न ना हो तुम्हारे को। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को दे दिया कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में है ना एक चार्ज प्लस का ई है और एक चार्ज माइनस का ई है। मैंने पूछा टोटल चार्ज कितना है, तुम एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगा दोगे और एडिटिविटी ऑफ चार्ज से क्या कहोगे कि भाई ये बॉडी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसी तरीके से इसके ऊपर चार्ज बताना हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा चार्ज भाई, ई प्लस डेल्टा ई, और इसमें क्या ऐड कर दूंगा, माइनस का ई। तो माइनस का ई और प्लस का ई कैंसिल हो जाएगा, तो एक इस हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज होगा, डेल्टा ई चार्ज होगा। सेम इसी पे भी कितना चार्ज होगा, डेल्टा ई चार्ज होगा। तो जो चार्ज आएगा हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा ई, इस पे भी डेल्टा ई चार्ज होगा, इस पे भी डेल्टा ई चार्ज होगा। तो देखो ये एच, इस पे चार्ज है डेल्टा ई, इस पे भी चार्ज है डेल्टा ई। हाँ, और अब सवाल में मुझे एक और चीज़ दे रखी है कि अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो क्या दे रखे हैं मुझे, और मुझे सवाल में क्या दे रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों का जैसे ही मैं जोड़ता हूँ तो आंसर आएगा 0। ठीक है,
तो देखें मुझे क्या बोलना है कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेता हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स लेता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए ज़ीरो। यही चीज़ बोल रहा है भाई। वही तो बोल रहे हैं नेट लेता हूँ अगर मैं इनका तो मेरा आंसर आना चाहिए ज़ीरो। अब इसको अपन है ना ऐसे समझ भी सकते हैं। अब देखो ये इसके ऊपर भी चार्ज डेल्टा ई है, इसके ऊपर भी चार्ज डेल्टा ई है, मतलब ये प्लस का डेल्टा ई, ये भी प्लस का डेल्टा ई, हाँ है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ होगा। तो एक चीज़ तो अपन को पता लग गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से दिख रहा है, तभी तो आंसर जीरो आ रहा है ना। क्वेश्चन में खुद ही दे दिया कि भाई इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ई प्लस एफ जी इक्वल्स टू ज़ीरो। भाई इसको यहाँ भेज देंगे, माइनस इधर आके प्लस, और आंसर आ जाएगा ज़ीरो। हाँ भाई, अब कुछ नहीं करना, मुझे ये चीज़ पता है तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। दोनों में अगर मैग्नीट्यूड लगा दो ना, डायरेक्शन ना देखो तो बराबर है। हाँ भाई एकदम सही बात। तो अब मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय इसका फॉर्मूला होता है GM1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर देता हूँ, तो मेरे पास रखें अगर इधर तो के की जगह क्या आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है डेल्टा ई, तो Q1 की जगह डेल्टा ई, Q2 की जगह भी डेल्टा ई, और डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डी स्क्वायर से। जी की जगह जी, हाँ भाई ठीक है भाई, जी की जगह जी। मास कितना है भाई, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका मास कितना है वो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है मास ऑफ हाइड्रोजन, वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और ये M1 आ गया, M2 भी क्या है, देखो मास इसका 1, मास 2 इसका, भाई एक मास इसका लेंगे, एक मास इसका लेंगे। अब चूँकि दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों के मास सेम होंगे भाई, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है ना, तो दोनों हाइड्रोजन एटम के मास सेम। और कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डी से, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, के डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल्स टू, जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ और के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। के की वैल्यू जो होती है ना वो एयर और मीडियम में कितनी होती है, एयर और वैक्यूम में होती है 9 इंटू 10⁻⁹। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करोगे होल स्क्वायर आएगा। अब जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर कुछ 2 इंटू 10⁻⁻37 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन दे रखे हैं ना तुम्हारे को सिर्फ पावर में दे रखे हैं, तो तुम्हारे को इस आगे वाली वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर तुम लगा देना 10⁻⁻37, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होएगा मेरे हिसाब से। भाई पूरा एकदम सारी चीज़ें बता दी मैंने उस क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि यार भाई कोई कन्फ्यूज़न हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, पूछ लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ही बढ़िया धमाकेदार सवाल से। 2016 से मिलेंगे, 2016 वाले सवाल से मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड।